सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत हुई गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बता दें कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगबो ने अर्जी डालते हुए कहा है कि वांगचुक की गिरफ्तारी गैर कानूनी है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। आज हम उनकी पत्नी के इसी दावे के बारे में बात करने जा रहे हैं और साथ ही ये भी कि आखिर क्यों वांगचुक लंबे समय से लद्दाख में अनशन पर बैठे थे। सबसे पहले जानते हैं कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी क्यों हुई। यह पूरा मामला शुरू हुआ लद्दाख में प्रदर्शन से। जब इसने हिंसक रूप लिया तो लद्दाख की राजनीति में अफरा तफरी मच गई। इस हिंसा में 4 लोग मारे गए और करीब 90 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। इसके बाद ही कड़ी कार्रवाई करते हुए सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई थी और यह आरोप लगा कि उनकी गतिविधियां लद्दाख क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। इस बारे में लद्दाख प्रशासन का मानना है कि सोनम के इरादे संदिग्ध थे, क्योंकि उन्होंने सरकार से बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया था और अपना अनशन जारी रखा। सोनम वांगचुक पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपने भाषणों में नेपाल विद्रोह, अरब क्रांति और कई भ्रामक वीडियो के माध्यम से लोगों को भड़काया है। इसके बाद प्रशासन ने लद्दाख क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को देखते हुए सोनम को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर ट्रांसफर कर दिया। ये तो रही गिरफ्तारी की बात। अब एनएसए के एक्ट के बारे में जानते हैं ताकि उनकी पत्नी का दिया हुआ तर्क आसानी से समझ आए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके नाम से ही साफ पता चलता है कि वह एक्ट जिसमें देश की सुरक्षा पर ज्यादा फोकस हो। इस अधिनियम के तहत केंद्र या राज्य सरकार को यह अधिकार है कि अगर क्षेत्र की शांति और सुरक्षा खतरे में है तो व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है। इसके अनुसार सरकार या जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त किसी व्यक्ति को शक के आधार पर 12 महीने तक हिरासत में रख सकते हैं। ध्यान रहे, यह एक निवारक निरोध कानून है, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून, जिसका मतलब होता है कि भविष्य में किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना और इसी के लिए गिरफ्तारी की जाती है। यह एक्ट मौलिक अधिकारों में एक बहुत बड़ी बाधा माना जाता है, क्योंकि जहां एक तरफ मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता देते हैं, तो वहीं इस कानून में किसी व्यक्ति को अपराध से पहले ही हिरासत में ले लिया जाता है और इस पर हवाला दिया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति का। संविधान के अनुच्छेद 22(3)(b) में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति मामले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा यह भी जान लेना जरूरी है कि निवारक निरोध के तहत की गई गिरफ्तारी को सलाहकार बोर्ड की अनुमति के बिना 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। हालांकि संसद कानून बनाकर हिरासत की यह अवधि बढ़ा सकती है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि कोर्ट सोनम वांगचुक की पत्नी की दलील को किस नजर से देखते हैं। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक की उस मांग की जिसे लेकर लद्दाख में लंबे समय से आंदोलन और अनशन चल रहा था। दरअसल सोनम वांगचुक चाहते हैं कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल कर लिया जाए, पर आखिर ये 6ठी अनुसूची है क्या, इसे भी समझना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत 6ठी अनुसूची स्वायत्त प्रशासनिक प्रभावों के निर्माण का प्रावधान करती है। इसे आसान भाषा में समझें तो स्वतंत्र प्रशासन, जिसमें रोक टोक कम हो, और इन्हें ही स्वायत्त जिला परिषद कहा जाता है। इन परिषदों को राज्य के भीतर विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। एडीसी में अधिकतम 3 सदस्य हो सकते हैं, जिनका कार्यकाल 5 साल का होता है। इन्हें आजादी इतनी कि भूमि, वन, जल, कृषि, ग्राम सभा, स्वास्थ्य, पुलिस, उत्तराधिकार, विवाह, रीति रिवाज और खनन जैसे मामलों पर ये कानून बना सकते हैं। इस अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल है। इसी के साथ आपको यह भी बताते चले कि इनमें असम राज्य एक अपवाद है, क्योंकि बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद में 40 से ज्यादा सदस्य और 39 मुद्दों पर विधायी शक्ति है। इन्हीं शक्तियों की वजह से लद्दाख को इस अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। पहल तो लद्दाख 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर बहुत खुश था, क्योंकि वह जम्मू कश्मीर के साथ रहकर उपेक्षित महसूस कर रहा था। पर जब जम्मू कश्मीर को विधानसभा दी गई और लद्दाख को नौकरशाही के हवाले छोड़ दिया गया, तो उस वक्त लद्दाख को और भी ज्यादा अपमानित महसूस हुआ। उस पर जब लद्दाख में विकास से जुड़ी परियोजनाएं शुरू की गई, तो इससे लद्दाख के इकोलॉजिकल सिस्टम को खतरा महसूस होने लगा। बात भी एक हद तक सही है। जब निर्माण, खनन आदि से भूमि, जंगल और प्राकृतिक संसाधन संकट में पड़ जाएंगे, तो लद्दाख की यह चिंता लाजमी है। वहीं लद्दाख इस अनुसूची में शामिल होने के समर्थन में इसलिए भी है क्योंकि वो अपनी भाषा, संस्कृति, धार्मिक परंपरा और रीति रिवाजों को संरक्षित रखना चाहता है। इसके अलावा लद्दाख की ट्राइबल कम्युनिटी
स्वतंत्र शासन चल सके, इसके लिए भी छठी अनुसूची महत्वपूर्ण हो जाती है। आज की खबर में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।